है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े। दोस्तों, कहा जाता है that the nearest thing to heaven on earth is an ideal Christian home, जहाँ माँ बाप और बच्चे एक साथ सुख शांति के साथ और प्रेम और आदर के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। पर कभी कभी देखा जाता है कि माँ बाप प्यार देने की बजाय, अपने बच्चों से प्यार करने की बजाय उन्हें बहुत ज़्यादा डांटते हैं, मारपीट होती है और हर तरह के अब्यूज़ वो करते हैं। शायद इमोशनल, फिज़िकल या मेंटल अब्यूज़ बच्चों के साथ करते हैं और ऐसे में घर में बहुत नकारात्मकता आ जाती है, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है और ये बच्चों के लिए ट्रॉमेटाइजिंग होता है। ऐसे ट्रॉमा में से कैसे बाहर निकल सकते हैं, आज हम प्रोग्राम में इसके बारे में बात कर रहे हैं। यस, बिल्कुल रिबेका, आपने बहुत सही कहा कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चाहते तो है कि एक अच्छी परवरिश उन्हें मिले, लेकिन अफसोस कि वो ऐसे माता पिता के शिकार है जो बिल्कुल विषाक्त है, जो अब्यूज़िव है और वो उन्हें हानि पहुंचाते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं, प्रेशर डालते हैं। और शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं दोस्त, अगर आप ऐसे घर में बड़े हुए हैं और आप इसी दर्द से गुजरे हैं, तो हम आपके साथ आज सांत्वना रखते हैं और आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। आज का एपिसोड आप ही के लिए है। हमारी प्रार्थना है, उम्मीद है कि आप भी इससे उभर कर निकलेंगे। जी बिल्कुल, हमारी यही प्रार्थना है कि आप ऐसी परिस्थिति में से निकल पाएंगे और इस पर आप विजय पाएंगे। और दोस्तों, इसी विषय को और गहराई से समझने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रही हैं कल्पना तायडे से, जिनकी परवरिश भी एक बहुत ही नकारात्मक माहौल में हुई और उसका उन पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। आइए देखें कि उनके जीवन में बदलाव कैसे आया। कई बार मम्मी ने खुद को ख़त्म करने का निर्णय लिया था। कभी हमको लेकर वह अपने मायके चली जाती थी और कई जैसे झगड़े होते थे तो कहीं किसी के घर में छुप जाया करती थी। बचपन से ही कल्पना ने अपने पिता को नशे में पाया। इस लत के कारण उन्होंने अपने परिवार को बर्बादी की ओर बढ़ते देखा। मेरे पापा जो थे काफ़ी शराब पीते थे और घर की परिस्थिति काफ़ी बुरी थी, गंभीर थी। जो भी पापा कमाई करते वह पूरा नहीं होता था और जब पापा ड्रिंक करके आते थे उस समय मम्मी को बहुत मारना, झगड़े करना और यही सारा माहौल घर में था। हम काफ़ी परेशान थे। जल्द ही उनके पिता की लत ने कल्पना और उनके भाई बहन की पढ़ाई को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उस समय में पैसे बहुत कम थे और उसकी वजह से हम 3 बहन भाई पढ़ाई करते थे और वो हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती थी उन पैसों से और काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। फीस बहुत कम थी पहले, लेकिन वो भी हम पे नहीं कर पाते थे। की वजह से फिर टीचर्स लोग हमेशा टॉर्चर करना कि आपके पेरेंट्स से अभी तक के फ़ीस स्कूल में जमा नहीं हुई तो हम अगली बार आपको स्कूल में बैठने नहीं देंगे। परेशानियों की वजह से कल्पना अपने परिवार में शांति चाहती थी। मैं दूसरों के घर में जब देखती थी तब ऐसे लगता था कि इनके घर में कितना शांति है और हमारे घर में क्यों ऐसे झगड़े फसाद। क्या पापा को समझने वाला या समझाने वाला कोई नहीं है कि हम इस समस्या से निकल सके। कल्पना की मां को परेशानियों से गुजरता देखकर एक पड़ोसी ने उन्हें एक मसीही प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सोचा कि सही तो है, इतना मैंने किया है लेकिन कुछ भी आराम नहीं है, घर में अशांति है, कुछ भी यानी वो शांति नहीं है, तो क्यों ना एक मार्ग अभी मिला है तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो ऐसा करके मम्मी उस जगह पर गई और जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए और प्रेयर के लिए वो बैठे थे और अपनी अपनी समस्याओं के लिए वे रो रहे थे। बदलाव की उम्मीद लिए हुए कल्पना की मां प्रार्थना सभा में भाग लेती रहीं और एक बार जब वो प्रार्थना के लिए पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ। पापा को उन लोगों ने समझाया कि नशा करना ये गलत है। वचनों के द्वारा उन लोगों ने हमें मार्गदर्शन किया और मम्मी पापा बैठे थे और पता नहीं वो क्या समय था, यानी वो ऐसा समय था कि प्रभु ने उनको स्पर्श किया। अपने आप वो रोने लगे और उनको उनकी गलतियां समझने लगी
और फिर पापा भी धीरे धीरे जाते गए। ऐसा हम कंटिन्यू साल भर यह चलते गया। और उस साल के बीच में ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी की जो दारू थी वो ऑटोमेटिक छूटते गई। यीशु को अपने जीवन में कार्य करता देख कल्पना और उनका परिवार कलीसिया का हिस्सा बन गया। जैसे मम्मी चर्च में जाती थी तो वहाँ पर मम्मी को एक वचन मिला कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और यही वचन हमारे पूरे घराने में आशीष का कारण बना है। और उसके बाद में फिर मैंने जाना कि वाकई में प्रभु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जीवित हुआ। और मैंने अपना उद्धारकर्ता उस समय में प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया। जल्द ही कल्पना और उनका परिवार उस शांति और आनंद का अनुभव कर पाया जो वो हमेशा अपने जीवन में चाहते थे। हम लोग की प्रभु हमारे साथ में है और हर परिस्थिति में उसने हमें संभाला है। और यही विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। पापा को अच्छे काम मिलने लगे, उन्होंने ड्रिंक करना भी बंद किया था और पैसे की बचत हो रही थी। और उस समय हमने अपना खुद का घर लिया और हमारे खुद के घर में हमने प्रेयर सभा चालू की। आज कल्पना पास्टर तारिश से शादी कर 2 बच्चों से आशीषित हैं। वो अपने जीवन में सभी आशीषों के लिए यीशु मसीह को सारी महिमा देती हैं। कल्पना की जिंदगी में हमने देखा कि किस तरह प्रार्थना और परमेश्वर में विश्वास के द्वारा उनके परिवार में जो टॉक्सिसिटी थी वो दूर हो गई और परिवार में शांति आई। वाकई दोस्तों, शायद आप भी ऐसे टॉक्सिसिटी का शिकार हैं। आप भी सहे हैं जुर्म जो आपके साथ हुआ है बचपन में, और उसके निशान, वो घाव के निशान अभी तक आपके साथ है। तो आज दोस्तों एक खास निर्णय आपको लेना है। वो है कि जिन्होंने आपको ये चोट पहुंचाया है उन्हें क्षमा करना है। क्योंकि अगर आप उस टॉक्सिसिटी को अपने अंदर रखेंगे, उस विषाक्तपन को अपने अंदर रखेंगे, तो वो आपके अंदर जहर घोलता रहेगा। तो दोस्तों पहला फैसला आपको करना है वो है उन्हें क्षमा करना है और आगे बढ़ना है। दूसरा है उसको रिप्लेस करना है सच्चाई से। अब आप पूछेंगे सच्चाई क्या है? दोस्तों सच्चाई परमेश्वर का वचन है। सच्चाई परमेश्वर का नजरिया है, जिस नजरिए से परमेश्वर आपको देखता है। चंद वचन है जो मैं भजन संहिता 139 जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही खूबसूरत है, उनसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसे कान खोल के सुनिए, ये आपको लेकर के है। भजन संहिता 139 13 से 16। तूने ही मेरे भीतरी अंगों को बनाया है, मेरी माँ के गर्भ से तूने मेरी रचना की है। मैं तेरी सराहना करता हूं क्योंकि तू भय योग्य और अद्भुत है। तेरे कार्य कितने आश्चर्यपूर्ण हैं। तू मुझे भली भांति जानता है। जब मैं गुप्त स्थानों में बनाया गया, पृथ्वी के निचले स्थानों में बनाया गया, तब मेरे कंकाल तुझसे छिपा न रहा। तेरी आंखों ने मेरे भूषण को देखा। तेरी पुस्तक के सब कुछ लिखा था। दिन भी रचे गए थे जब वे दिन अस्तित्व में नहीं थे। क्या कमाल का वचन है ना दोस्तों। ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको आपकी माँ के कोख में जब आप थे तब से उसने आपको रचा है। वो आपके दिनों को गिनता है, वो आपको जानता है। जब आपका शरीर बेडोल था तब परमेश्वर ने आपको देखा था। ये बताता है कि परमेश्वर सिर्फ बाहरी रूप से नहीं देखता, परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे हृदय को देखता है, हमारे दर्द को वो समझता है। अगर आज आप दर्द महसूस कर रहे हैं तो जानिए कि परमेश्वर को इस दर्द का एहसास है और परमेश्वर उस दर्द को अपने प्रेम से, अपनी करुणा से, अपनी दया से, अपने फेवर से भरना चाहता है। दोस्तों आइए आज यीशु मसीह के पास आइए, उस प्रेम को अपनाइए जो वो आपको देना चाहता है। और वो सारा जो बुरी बातें हैं, बुरी सोच है, बुरे चीज़ें आपके साथ हुई है, उस सबको धो दीजिए। परमेश्वर आपको अपने प्रेम से आपको शुद्ध करना चाहता है, आपके मन को साफ करना चाहता है। जी बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह ही है जिसमें हम नया जीवन पा सकते हैं। वही है जो हमें क्षमा करने का सामर्थ्य देता है। और दोस्तों आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से मदद मांगे। CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप प्रोफेशनल पेरेंटिंग काउंसलिंग चाहते हैं
तो इसके लिए भी आप इसी नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क करें। डायरेक्ट चैट या फ़ोन कॉल के द्वारा आप प्रोफेशनल काउंसलिंग अपने चैलेंजेस के लिए पा सकते हैं। यस दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आप समय एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो कोई शक नहीं, आपके भेजे गए सवालों का हम जवाब देंगे और साथ ही साथ आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। ये चर्च कानपुर के कंटोनमेंट्स में स्थित है और इसका नाम है मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च। एक बहुत ही गौरवशाली इसका इतिहास रहा है। ये ऐतिहासिक मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च अपनी 150वीं एनिवर्सरी भव्य समारोह के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। CBN इंडिया भी मीडिया पार्टनर के रूप में उनके इस जश्न में शामिल है और उनकी कलीसिया को इसके लिए धन्यवाद देती है। अगर आपका चर्च भी समारोह या इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है तो आप भी मीडिया पार्टनरशिप के लिए CBN इंडिया से www.cbnindia.org पर अभी लॉगिन करके संपर्क कर सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये केवल 3 शब्द ही नहीं है, बट दीज आर द कीज टू लिविंग अ हेल्दी लाइफ। CBN फाउंडेशन ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें हम 3 R's को अपने लाइफ का हिस्सा बनाने में मदद कर पाए हैं। हमसे जुड़े डिफरेंटली एबल्ड आर्टिसंस इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन्स बना रहे हैं और साथ आप जैसे डोनर से मिली जेंटली यूज्ड साड़ीज और एक छोटे से योगदान से हम बच्चों के लिए सुंदर ड्रेसेस बना रहे हैं। हमारे SHG ग्रुप्स द्वारा बनाए गए कोकोनट हस्क स्क्रब कई प्रकृति प्रेमी लोगों को भा रहा है। किचन गार्डन को प्रमोट करने के लिए हम कम्युनिटी को उत्साहित कर रहे हैं कि वो कम्युनिटी कंपोस्टिंग करें ताकि घर से निकलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट को खाद में बदलकर किचन गार्डन में यूज़ किया जा सके। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में या इन्हें इस्तेमाल करके आप इस पहल से जुड़ सकते हैं। आप समुदाय में कम्युनिटी कंपोस्टर लगाने में भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप भी CBN फाउंडेशन के कामों में उनके सहभागी बनना चाहते हैं तो देर कैसी, अभी आप CBN फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएं और इनका एड्रेस है cbnf.org और यहाँ जाकर इनके सहभागी बने। और आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक फैमिली प्रॉब्लम्स से हम बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये समय है कोई शक का, जहाँ पर आपके भेजे गए सवालों का जवाब हम परमेश्वर के वचन पे आधार पर देते हैं। तो अब समय है कोई शक। आइए दोस्तों, देखिए आज का पहला सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं राहुल। जिन लोगों के पास कोई अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सब ताने मारने वाले लोग हैं, इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? थैंक यू राहुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। आपने बताया कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो ताने मारते हैं, और अगर आप जानते हैं कि ये ताने मारने वाले लोग हैं तो बेहतर है कि उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि तानों को अनसुना करना है। अगर रिश्तेदार है, दोस्त यार है, तो आप उनसे शायद बहुत दूर नहीं हो सकते, लेकिन इन तानों को नज़रअंदाज करना है। ये जानना है क्या सच है क्या झूठ है। उसके साथ साथ आपको ऐसी तलाश करनी है, शायद एक जोड़ीदार की, ऐसे दोस्तों के, ऐसे कलीग्स की जो आपको सच बताएं, क्योंकि सच भी सुनना ज़रूरी है, लेकिन नकारात्मक तरीके से नहीं, सकारात्मक तरीके से। आप हमसे संपर्क कीजिए, हमें कॉल कीजिए, हम आपसे दोस्ती बढ़ाना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको पॉजिटिव जो स्क्रिप्चरल रीइंफोर्समेंट है वो देना चाहेंगे राहुल। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, जस्ट ट्रस्ट इन गॉड एंड ट्राई एंड मेक गुड फ्रेंड्स। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको प्रोत्साहन दे। आइए देखिए आज का दूसरा सवाल। ये हमसे पूछा है गीतिका ने व्हाट्सएप से, और ये कह रही है, मेरी दीदी प्रभु में है, फिर भी वह मुझसे बहुत झगड़ा करती है और हमेशा मेरी बुराई करती है और मुझसे जलन करती है। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? गीतिका, थैंक यू, आपने सवाल भेजा है हमें, अपने फैमिली मैटर्स में हमें इन्वॉल्व किया है, इसलिए थैंक यू। सबसे पहले हम कहें गीतिका आपसे कि ऐसा कई बार हुआ है, हम शास्त्र में ऐसा देखते हैं
क्या आप जानते हैं कि ऐसे भाई बहन थे जो अपने सिबलिंग्स से नफरत करते थे? दाऊद की कहानी है जहाँ पर उसके भाई उससे जलते थे क्योंकि वो जानते थे ये अभिषिक्त है, ये परमेश्वर का चुना हुआ है, इसलिए वो दबाने की कोशिश करते थे। कई सारी और कहानियाँ ऐसी हैं। यूसुफ की कहानी है जहाँ पर उसके भाई उससे इस कदर नफरत किए कि उसको मार डालने की साजिश की। तो सबसे पहले तो आप इस कहानी में अकेले नहीं हैं। उन्होंने क्या किया, शायद आप भी वैसा कर सकते हैं। उन्होंने अपनी नज़रों को परमेश्वर की ओर उठाया, अपने आप को परमेश्वर के हवाले किया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बदला नहीं लिया। तो आप भी किसी किस्म का बदला मत सोचिए। आप ये मत सोचिए अगर वो मुझसे नफरत करती है तो मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। ऐसा मत कीजिए। परमेश्वर चाहता है आप उन्हें क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपको उठाएगा। अगर आप अपने आप को दीन करेंगे और उन्हें क्षमा करेंगे तो परमेश्वर जैसे दाऊद को और यूसुफ को अपने भाइयों की नज़रों में उठा लिया, परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा। जी बिल्कुल, जैसे राहुल ने कहा, ओवरकम ईवल विद गुड, बुराई का बदला हम भलाई से दें। और अपनी दीदी के लिए आप प्रार्थना भी करें और उनके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछें। हमारी कोशिश होती है कि हम परमेश्वर के वचन से मदद पाकर आपके सवालों के जवाब दें। और अपने सवाल पूछने के लिए आप CBN प्रेयर लाइन पर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। दोस्तों, अब समय है कि हम प्रार्थना करें। हम सब जानते हैं, शायद हम अगर कमज़ोर रहे हैं इस क्षेत्र में, हमारे साथ अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, तो इस समय हम परमेश्वर के पास आए जो हमें क्षमा करने में मदद करेगा और साथ ही साथ वो उन जख्मों पर मरहम लगाएगा। तो आइए दोस्तों, इस समय हम परमेश्वर के पास आते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसा कोई जख्म नहीं है जो तेरा प्रेम भर नहीं सकता। ऐसी कोई पीड़ा, ऐसा कोई दर्द नहीं है प्रभु जिसे तू ठीक नहीं कर सकता। प्रभु, तेरा प्यार कितना उत्तम है, श्रेष्ठ है। प्रभु, तूने हमारे बड़े गुनाह क्षमा किए हैं तो हम दूसरों को भी क्षमा कर सकते हैं, चाहे वो अपने माता पिता ही क्यों ना हो। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो अपने माता पिता से चोट खाए हैं, जख्म खाए हैं, पीड़ा हुई है, उनको दर्द हुआ है। प्रभु, तेरा प्रेम उनको आकर छुए इस समय प्रभु, जहाँ भी वो बैठे हैं प्रभु, तेरे प्रेम को, तेरी क्षमा को, तेरी दया को वो अनुभव करें। उन्हें मदद कर प्रभु कि वो अपने माता पिता को क्षमा कर पाएँ और इस चंगुल से वो निकल पाए प्रभु, और क्षमा के चंगुल से वो निकल पाए और स्वतंत्र जीवन जी। उस विषाक्तपन का कोई असर उनके जीवन पर ना हो प्रभु, लेकिन शुद्धि के साथ, पवित्रता के साथ, आनंद और छुटकारे के साथ वो जो जीवन तूने, जिसका तूने वादा किया है, बहुतायत का जीवन, उसे वो जाने और महसूस करें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, याद रखें, परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है और वो स्वर्गीय पिता है जो आपके साथ हमेशा भला करेगा। बिल्कुल दोस्तों, और आइए देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, कहा जाता है दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स। और क्यों ना हम जब प्रार्थना करें तो विश्वास के साथ प्रार्थना करें। अगर आज आपके जो फैमिली में जो चैलेंजेस हैं, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं परिवार में, अगर ये एक पहाड़ की तरह आपके जीवन में है, तो याद रखें, विश्वास से की गई प्रार्थना से ये पहाड़ हट सकता है। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, हम आपको इंकरेज करते हैं कि इस वचन से आप ढाढ़स पाएं, आप जानें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ऐसा प्रेम जो सदा के लिए है।
एंड ही हैज़ ड्रॉन यू विद हिज अनफेलिंग काइंडनेस। उसकी करुणा हमेशा आपके लिए बनी रहती है। सो बी इंकरेज्ड, और परमेश्वर आपकी मदद करे कि जो भी आपके मन में बिटरनेस है और जो भी आपके मन में घाव हैं, वो सब परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाएं और आप उनको माफ़ कर पाएं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने। ये परमेश्वर का प्रेमी है दोस्तों, जो हमें हर जख्म से उभरने में मदद करता है। दोस्तों अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम देखेंगे सुपरबुक इस नवंबर के महीने में क्या कुछ नया कर रहा है। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। Christmas is around the corner, and this Christmas क्यों ना आप अपने kids, family and friends को Superbook goodies gift करें। The Superbook store is fully stocked for Christmas. Shop now for animated Bible stories, comics, Superbook toys, Superbook caps, t-shirts, nativity sets. Go right over to cbnindia.org and shop now. Order your Christmas gifts now and get special offers. तो इंतजार किस बात का? आज ही CBN वेबसाइट पे जाइए and order your Christmas gifts for your loved ones. वेलकम बैक दोस्तों। जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा, कम ऑन लेट्स गेट रेडी विद आवर शॉपिंग बैग्स, और सुपरबुक हैज़ सो मच टू ऑफर अस एंड विद अ डिस्काउंट। तो इसलिए देर न करें, जल्दी से आप इनकी cbnindia.org वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर अलग अलग कॉमिक्स और गिफ्ट आइटम्स और टॉयज़ आप ख़रीद सकते हैं, और अपने बच्चों को या अपने चर्च के बच्चों को भी आप इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। रेबेका, दिस इज सच अ स्पेशल गिफ्ट टू गिव एनी चिल्ड्रन, है ना। एकदम आइडियल गिफ्ट है दोस्तों, बिल्कुल आइडियल गिफ्ट है कि आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। इतना ही नहीं कि वो खुश होंगे, लेकिन साथ ही साथ वो प्रभु को और वचनों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है। सो गो फॉर इट। यस, बिल्कुल। एंड एज पेरेंट्स बहुत ज़रूरी है कि हम बाइबल की जो सच्चाइयाँ हैं वो बच्चों के जीवन में बोएं, एक बीज के समान उन्हें बोएं, ताकि सही समय पर वो फलवंत हों और हमारे बच्चे जो है वो विश्वास में आगे बढ़ें। आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि इस महीने सुपरबुक में क्या क्या खास होने जा रहा है। सो हियर वी हैव अ थीम वीडियो फ्रॉम सुपरबुक। Hi and welcome to November. You know, Jim Dimmitt says one of the greatest titles in the world is parent, and one of the biggest blessing in the world is to have parents to call mom and dad. Nobody on earth ever loves us more than our parents. वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, मगर क्या हम उन्हें कभी ये बताते हैं that how grateful we are for them? अगर आप सोच रहे हैं कि आप ये कैसे करें, इस महीने we have many ideas on how you can show your love to your parents. And for all the mothers out there, Motherhood Mondays में हम आपके लिए लेकर आएंगे tips on parenting. 14th November को हम Children's Day celebrate करेंगे, so don't miss it. क्रिसमस का सीजन जल्दी आने वाला है, एंड आर यू थिंकिंग टू गेट सम गिफ्ट्स फॉर योर किड्स, फैमिली और फ्रेंड्स? तो क्यों ना आप उन्हें सुपरबुक गुडीज गिफ्ट करें। वी हैव अ होल लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स, सो गो ऑन ओवर टू द सुपरबुक वेबसाइट एट cbnindia.org and shop now. The fancy dress competition is on like every year. घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट करिए। हर साल की तरह फैंसी ड्रेस कंपटीशन है तो दिसंबर में, पर आपको इसके लिए तैयारी करनी होगी इस महीने। चेक दिस आउट, द सुपरबुक एनुअल फैंसी ड्रेस कंपटीशन इज बैक। आप घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने फेवरेट बाइबल कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप हो सकते हैं, और योर फेवरेट सुपरबुक कैरेक्टर्स। रजिस्टर करने के लिए लॉग ऑन टू cbnindia.org, फिल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अपना वीडियो अपलोड करें। The 3 best costumes will win a Superbook gift hamper. Khushi, we are going live on our Superbook India Facebook page on December 3rd. So make sure you join us there to know who won the competition. Parents, as you learn to be the best parent you can be, pray with us for your child. इस महीने के फर्स्ट सैटरडे, that is the 5th of November, सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें on Instagram for a live prayer. We will pray for you and your children. और अपने prayer request हमें भेजना ना भूलें।
For more exciting offers, videos, contests and Bible teachings, आप हमारे साथ जुड़े रहिए on Facebook, Instagram and YouTube. Bye. दोस्तों कितना मज़ेदार है सुपर बुक के साथ फन लर्निंग। और अगर आप इसके बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं तो आप cbnindia.org/superbook को विज़िट कर सकते हैं। यस, ऐसा ज़रूर कीजिए दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। आज हमने देखा दोस्तों कि कैसे हम टॉक्सिक पेरेंटिंग से जो हमारे साथ पहले घटा है, हुआ है, उससे उभर कर एक नया जीवन, एक बहुतायत का जीवन जी सकते हैं। कल्पना जी की प्रेरणादायक कहानी से हमने जाना कि परमेश्वर हमें मौके देता है, अवसर देता है, अपने प्रेम के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम ऐसी चीज़ों को पीछे छोड़कर नए सिरे से जीवन बिता सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों। और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपको इंकरेजमेंट मिली। और अब समय है आपसे इजाज़त लेने का। और जाते जाते आज मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च कानपुर की क्वायर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत गीत, हालेलुया। इस गीत के द्वारा हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। और मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च कानपुर ने 150 साल पूरे कर लिए हैं। वी ब्लेस यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारी प्रार्थना है कि आप और भी बहुत साल आप पूरे करें परमेश्वर की मौजूदगी में और परमेश्वर के और करीब आते जाएं। सो लेट्स ऑल लिसन टू दिस सॉन्ग हालेलुया। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।